विदुर जी समझा रहे थे दुर्योधन को कि तुम्हारे जो पांडव भाई हैं ना, ये आधे राज्य के हिस्सेदार हैं, इनको 5 गांव दे दो। बोला मेरे से बात मत करो, मेरे पिता के हाथ में है सारा कार्यभार। सो विदुर जी समझाने लगे, धृतराष्ट्र के सामने आकर के बोले, बाहर की आंखें तो है नहीं, अंदर की आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे बेटे के मुंह में नेत्र अंधे हो गए हैं, तुम्हारे वंश को कलंक की कगार पर ले जाएगा। ये पुत्र नहीं है। पुत्र किसको कहते हैं? जो समाज में अपने पिता का सम्मान बढ़ाए, जो तुमको दान पुण्य इत्यादि करने से रोके, धर्म का आचरण करने से रोके, वो तुम्हारा बालक नहीं है। वो तो पूर्व जन्म का कर्म ही कोई पुत्र बन करके आया है, जीवन पर्यंत तुम्हें दुख ही देगा। सो यहाँ दुर्योधन ने देख लिया, मेरे पिता को भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, आज से तुम्हारा मंत्री पद गया। कदली के वनों में पांडवों की भांति वनवासी जीवन धारण कर विदुर जी विदुरानी सहित जीवन को जीने लगे। आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मालूम पड़ा सो सुंदर बनों से कदली के फलों को लाकर के रखो, पुष्पों से सजाओ, गोबर का चौका लगाओ, हमारे कन्हैया इस नगरी में आएंगे। विदुरानी ने कहा विदुर जी से, आपको दर्शन कैसे होगा? आपको तो दिखाई नहीं देगा, भीड़ में कैसे दर्शन कर पाओगे? विदुर जी ने कहा मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, लेकिन वो तो हमें देख सकता है ना। भगवान द्वारिकाधीश जब चले आए, बड़ी लंबी लाइन में सबसे पीछे खड़े थे। द्वारकाधीश से नेत्र मिले विदुर जी के, मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। और द्वारकाधीश सीधा दुर्योधन की सभा में पहुंचे। और दुर्योधन की सभा में जब पहुंचे तो समझा रहे थे, आधे राज्य के हिस्सेदार हुए, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, मैं समझा लूंगा। दुर्योधन ने कहा लाला, बिना युद्ध के मैं भूमि नहीं दूंगा। बहुत समझाया कृष्ण ने, बड़ी बड़ी बातें मत करो, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। अगर मुरली बजाने वाला मुरली बजाते बजाते समझाने से लोगों को समझाने में सामर्थ्यवान हो पाता तो भगवान को चक्र नहीं उठाना पड़ता, महाभारत नहीं रची जाती। कहने का मतलब सठे साठ्यम समाचरित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, दादी बाबा की पहेलियों में सुने होंगे तुमने, ये युद्ध की कहानी के प्रसंग, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, दुर्योधन बोल पड़ा, मेरी माँ ने बहुत भोजन बनाया है, मैं उपद्रवी रहा हूँ, क्षमा करिएगा, चलो हम भोजन करते हैं। कन्हैया ने कहा मेरा तो निमंत्रण है। कहाँ निमंत्रण है? आज काका विदुर जी के घर में। जैसे ही सुना विदुर जी ने मेरे घर निमंत्रण, सो काका तो सभा को छोड़ के भाग चले। ग्वाल वालों की नगरी से कहीं मेवा कहीं मिष्ठान लेते, कदली के वनों से फल ला करके विदुरानी रखती। हमारा कान्हा झूठ नहीं बोलता, वो कन्हैया आने वाला होगा, वो लाला झूठ नहीं बोलता। काकी विदुरानी स्नान कर रही थी। दुर्योधन ने कहा कि जिनके स्वयं के खाने के इंतजाम नहीं है वो तुमको क्या खिलाएगा? निमंत्रण दियो है तो कछु व्यवस्था भी करी होगी। हमारे यहाँ जब हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो हम जूता चप्पल बाहर उतार के जाते हैं। ऐसे ही भक्त के घर जब भगवान जाते हैं तो अपनी खड़ाऊं को बाहर उतार करके जाते हैं। और यहाँ काकी विदुरानी को आवाज देते साकल खटखटाई, अरे काकी कोई है? काका विदुर जी कोई है? आवाज कानों में सुनते ही गीले वस्त्रों में दरवाजा खोलने चल पड़ी विदुरानी। हाँ हाँ लाला अंदर आइए ना, पधारिए ना। अरे ये तो भूल गई वस्त्र बदलना, इनको भाने ही नहीं है। लाला अंदर पधारो ना। ब्रजेंद्र नंदन आया, श्याम सुंदर आया, अपने पीताम्बर को लिया और काकी विदुरानी को उड़ा दिया कृष्ण ने।
चारों दिशाओं में पाटा लिए घुमा रही हैं। लाला इधर बैठो ना, ये जगह बैठने योग्य नहीं है। कन्हैया इधर विराजो ना, ये जगह सुंदर नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन इधर आओ ना, उल्टा पाटा कोने में रख दिया, इधर बैठो ना माधव। पेट पर हाथ फेरते कन्हैया बोल पड़े विदुरानी से, काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? सो केले के फल ला करके रखी, गिरी गिरी रखती जा रही हैं। केला केला खिलाती चली जा रही हैं। बड़ा स्वाद है, बड़े मीठे हैं। हाँ हाँ लाला, अपने हाथ से जल देती हूँ, तेरे को मीठे लगे हैं ना, ये जरूर मीठे होंगे, तो और खाना। 11 केले के छिलके खाए, 21 केले के छिलके खाए, 40 केले के छिलके खा गए भगवान। अब आवाज कानों में पड़ी, अरे सुनती हो, वो आने वाला होगा, वो ब्रजेंद्र नंदन आ रहा होगा, वो श्याम सुंदर आ रहा होगा। विदुरानी ने कहा आ रहा होगा नहीं, वो तो आ गया है। पास आकर के देखा, केले के छिलके खाते हुए प्रभु को नेत्रों में अश्रु आ गए। रे लाला, तू पागल हो गया था, तू बावरी है गई थी, मेरे कन्हैया को केले के छिलके पवा दी। कन्हैया तुझे माखन खाने की आदत है, लड्डू लाया हूँ, मिष्ठान प्रिय है, ये लड्डू खाओ ना। एक लड्डू खिलाया, दूसरा खाया, तीसरे में रुक लगा दी। काका क्षमा करिएगा, जो स्वाद हमें काकी की केले की छिलकों में मिला, वो स्वाद इन मेवा मिष्ठानों में नहीं है, क्षमा करिएगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेरी बात क्यों, दुर्योधन की मेरी बात क्यों, श्याम विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ उठाते हुए ताली सेवा करते हुए बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। झूठे फल सबरी की खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी की खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे प्रेम के बस अर्जुन रति हाय क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथे हा क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रति हाय क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथे हा क्यों। भूल गए ये दोराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री भाव के भूखे हैं, सो काका विदुर के केले के छिलकों को पाया। मैया सबरी के जूठे बेर भी श्री राम अवतार धारण जब किया तो भगवान ने भोग ग्रहण किए। श्री उद्धव जी ने पूछा राम जी से, प्रभु आपको सबसे ज्यादा भोजन करने में आनंद कब मिला? तो राम जी ने कहा, जब मैं त्रेता में राम बना तो जो स्वाद सबरी के जूठे बेरों में था वो कहीं नहीं मिला, और एक मुझे जो काकी विदुरानी के केले के छिलकों में प्राप्त हुआ वो भी कहीं नहीं मिला। भगवान के नाना चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भक्तों के चरित्रों को श्रवण कराते हुए आप सबके हृदय में भगवान की प्रीति जागृत हो जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत कथामृत है।